देखिए यार, आपको हम यूनिट फर्स्ट में विभिन्न ऐच्छिक प्रश्नावली में क्लास 9 की क्लास में आपको विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 10 कराते हैं। सरल कीजिए। और आज आपकी यूनिट 1 खत्म हो जाती है और फिर आपको अगले वीडियो में आपको नई यूनिट के साथ मिलेंगे। ठीक, देखिएगा पहला पार्ट इसका क्या कहता है कि इसको सरल कीजिए। इसको कैसे सरल करेंगे देखिएगा। नंबर फर्स्ट, ये आपका लिखा 5 और ये लिखा 8 इसकी पावर 1/3, 27 इसकी पावर 1/3 और ये आपका लिखा हुआ 3 और ये आपका बाहर लिखा 1/4। तो इस तरीके से क्या करते हैं कि ये देखते हैं, ये लिखा हुआ 5 ये 2 की पावर 3 बन जाएगा और बाहर क्या लिखा है 1/3, तो 1/3 ऐसे लिख देंगे। ये बन जाएगा 3 की पावर 3। जब आप फैक्टर करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि 3 की पावर 3 और बाहर लिखा है 1/4। ये आपका 5 है, 3 कैंसिल, ये भी 3 कैंसिल और 2 और 3 बचेगा और 2 3 भी हो जाएगा 5 और बाहर आपका होल 3 है। ध्यान रखना, ये बाहर 3 लिखा हुआ है और ये 1/4 लिखा हुआ है। गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। 5 की पावर 4 और बाहर आपका लिखा 1/4, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 और 1/4 कैंसिल, इसका मान आपका 5 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या लिखा है 1 क्यूब, 2 क्यूब और 3 क्यूब और इसकी पावर लिखा है 1/2। 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब आएगा 8, 3 का क्यूब आएगा 27 और इसकी पावर 1/2। ये आपका 9 प्लस कर देंगे 36 की पावर 1/2। ये आएगा 6 की पावर 2 और बाहर 1/2, 2 कैंसिल, 6 की पावर 1 और इसका मान आपका 6। ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकेंड पार्ट हो जाता है। ठीक, अब देखिए इसका थर्ड पार्ट कैसे करते हैं। ये लिखा है 81 का चौथा मूल, 81 का चौथा मूल है। इसके आप अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड 3 से कटेगा। ये आ जाएगा 3 की पावर 4 या 3 आप लिख दीजिए 4 बार। ये 216 और उसका लिखा है घनमूल। आप इसके जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आप इसका जब त्रिक बनाएंगे, त्रिक, क्योंकि त्रिक का बाहर निकलेगा तो आपका 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 आप करके देख सकते हो। अब आपका 27 आएगा, 3 बार जाएगा। तो देखिए आपका ये एक बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। प्लस आपका है 15, इसमें क्या आएगा, इसके फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2, ये आपका 5 बार आएगा और इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, ये 3 से, 3 7 जा 3 5 जा, फिर 3 से, फिर 5 से, तो आपका 15 और 15 मल्टीप्लाई 15, तो चौथा मूल है 4 का एक बाहर निकलेगा। ये घनमूल है, इसमें 3 का बाहर निकलेगा। ये आपका प्लस क्या लिखा है 15, इसमें 5 बन रहे हैं एक साथ, उसका एक बाहर आएगा। उसके आगे क्या है, इसमें भी आपका 2 बन रहे हैं, 2 का एक ही बाहर आएगा। यह आ जाएगा 3, ये 8 × 48 और 15 दूनी 30 और 15 प्लस प्लस वाले जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 48 प्लस का, ये प्लस ये प्लस ये प्लस जुड़ गए और ये माइनस 48, आप घटाओगे तो 0 आएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। या इसमें अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए, या अभाज्य गुणनखंड ना लिखते हुए घनमूल है और इसमें आप त्रिक बना लोगे कि 2 3 6 2 3 6 2 3 6 6 आपका 3 बार आ गया, ऐसे 2 5 बार आया,
ऐसे देखो इसके अभाज्य गुणनखंड की उससे बना लिया कि 15 15 आपका 15 गुणे 15 होता है क्या 225, तो जोड़े का बाहर निकल आएगा, ठीक। और इस तरीके से 10 के आपके तीनों भाग आपके सरल हो जाते हैं और इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं, ठीक। अब आपके बहुत क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्णांक, एक वास्तविक संख्या, एक पूर्ण संख्या। ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगी, एक वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, समूह को कहते हैं वास्तविक संख्या। हाँ, प्रत्येक या एक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या तो होगी, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। जैसे 2/3 है, आपका 2/3 जो है 2/3 परिमेय संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन 2 प्राकृतिक संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। पूर्णांक, अब पूर्णांक ले लीजिए, जैसे आपका +1 है या -1 है, तो ये प्राकृतिक परिमेय संख्या तो है, ये परिमेय संख्या है क्योंकि आप बाद में बदल सकते हो, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या जैसे ये परिमेय संख्या ये पूर्णांक नहीं है, वही आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपकी 0 1 2 3 से स्टार्ट होती है। ये सभी प्राकृतिक संख्या है, ये सभी परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या नहीं है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और परिमेय संख्याओं के संग्रह को बोलते हैं रियल नंबर। अगला 2 परिमेय संख्याओं के बीच जानते हो अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या हो सकती है। कोई परिमेय संख्या नहीं होती, गलत लिखा है, ठीक है। एक परिमेय संख्या ये भी गलत है। अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है उसके बीच अपरिमित रूप से अनेक आपकी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अगला ये भी गलत है, केवल परिमेय अपरिमेय नहीं होती, अपरिमेय संख्या भी होती है। संख्या रेखा पर √2 बनाना, √3 बनाना आपने सीखा था, तो ये कथन भी गलत लिखा है, तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। अगला किन्हीं 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कभी परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, ये कथन गलत है, सदैव परिमेय नहीं आएगा। जैसे आपका देखिए कि मान लिया कि ये लिखा है 2 और यहां पर लिखा है 3, अर्थात 2 का घनमूल, और ये क्या लिखा है √ आपका ये घनमूल है 4 का घनमूल। अब इसकी गुणा कर दीजिए तो क्या आएगा 8 और इसका मान 2 बाहर निकला, तो सदैव परिमेय नहीं होगा और सदैव परिमेय भी नहीं होगा। जैसे मान लिया कि √3 √5 इसकी मल्टीप्लाई √15, तो परिमेय नहीं है, तो कभी परिमेय भी हो सकता है और कभी अपरिमेय भी हो सकता है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। √2 का दशमलव प्रसार है, एक परिमित या ये माने तो लगभग में मान होता है इसका, लगभग में। अशांत आवर्ती, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती किसी खंड में, तो इसका ऑप्शन आपका डी सही है, अशांत अनावर्ती है। आप √2 का भाग विधि से वर्गमूल निकालते रहेंगे और आप निकालते जाएंगे और कभी शांत नहीं होगा तो हो जाएगा अशांत, और किसी खंड की इसमें पुनरावृत्ति नहीं होगी तो इसीलिए हो जाएगा अशांत अनावर्ती। तो आपका चौथा ऑप्शन आपका डी वाला सही है, ठीक। अब आपके अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये तो 2 बाहर आ जाएगा, इसका भी 3 आ जाएगा, 2/3 आएगा, ये √80 में हो जाएगा, कर भी समान है, और भाग कर देंगे 4 आएगा, √4 का मान 2, ये तो परिमेय है। √7 बाहर नहीं आएगी, यह परिमेय संख्या है, ठीक। इसे आप P/Q के रूप में नहीं लिख पाओगे, जहां PQ पूर्णांक है और Q ≠ 0, ये 9/81 बाहर आ जाएगा, वो परिमेय संख्या है, ठीक। तो इस तरीके से सी ऑप्शन सही है। P/Q के रूप में इसका मान क्या होगा, जहां PQ पूर्णांक है और Q ≠ 0। देखो इसका हमने आपको वीडियो पहले दिया है, इनके वीडियो हम बना चुके हैं, Q1.9 के ऊपर बार का निशान है, ठीक। और इसका वीडियो आपको हम बना चुके हैं, और आपको अगर डाउट हो
तो इसका वीडियो हमारा पड़ा होगा, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। ठीक, तो आएगा आपका 1 और ये क्या था आपको पढ़ाया था 1 सही में हो जाएगा, या प्लस में कर लीजिए या 1 सही में लिख लीजिए। और यहां पर क्या आएगा, ये 9 लिखा है और इसके ऊपर बार का निशान तो 9 आ जाएगा। ठीक, या इसको बताया था सही में हो गया और ये प्लस में अलग कर लीजिए, तो 9 9 कट जाएगा 1 और 1 1 आपका आ जाएगा 2, तो आपका ये 2 के बराबर है। ठीक, बात आपको क्लियर हुई? 1 सही 1/1, तो 1 1 की मल्टीप्लाई, बात एक ही चीज है कि 1 सही में कि 1 सही 1 बटे 1, तो 1 1 की मल्टीप्लाई और ये प्लस करेंगे तो आपका 2 आएगा। या इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक, या ऐसे कर सकते हो। तो इस तरीके से बहुत से बताया गए थे आपको P/Q के रूप में लिखना, और सबसे शार्ट मेथड से आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से P/Q के रूप में लिखते हैं। अगला ये किसके बराबर है, ऑप्शन नहीं लिखा है, आप देख लेना, जानते हो कि ये 3 या आपका 3 और 1 1 ये कितना हो गया 4, जो भी ऑप्शन आपका सही हो टिक कर लेना। अगला √3 √3 √2 √3 के बीच एक परिमेय संख्या है, तो √2 का मान कितना होता है, लगभग में 1.414 और √3 का होता है 1.732, इसके आगे और भी अंक होते हैं। ठीक, अब इसके बीच की परिमेय संख्या लिखनी है, तो इसके बीच में ये तो आएंगे नहीं, इनसे मतलब ही नहीं रहा, ये बीच में आएंगे नहीं क्योंकि तो परिमेय है और हमको चाहिए परिमेय, तो परिमेय 2 दिखाई दे रही है, ये। अब देख लो ये कौन सी बीच में आएगी, ये तो बीच में आएगी नहीं, ये संख्या इसके बीच में आ जाएगी। ठीक, तो इसका आपका चौथा ऑप्शन सही है, यह ऑप्शन सही नहीं है, आपका चौथा ऑप्शन सही मिलेगा क्योंकि ये तो परिमेय है, ये परिमेय तो इसी में देखना है, ये संख्या इसके मध्य में आती नहीं है, ये संख्या इसके बीच में आ जाती है, इसीलिए आपका ऑप्शन सही है। ठीक, और इसके आगे के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप वो स्वयं करेंगे, अगर वो ऑप्शन आपसे नहीं होते हैं तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछेंगे और उसका वीडियो फिर हम आगे बना देंगे। ठीक, तो आज आपकी यूनिट 1 खत्म हो जाती है, अगले वीडियो में आपकी नई यूनिट के साथ मिलेंगे।